Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your educator for UGC NET examination. In today's session, we will be discussing the SMART strategy, the SMART guesswork which we can do in our examination and boost our score. कैसे? एक होता है स्टूडेंट हमारा ब्लाइंड गेस, ओके, और एक होता है हमारा स्मार्ट गेस, एजुकेशनल गेस, ओके। जो भी अभी तक हमने पढ़ाई की है, जिस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न आता है, बहुत बार हम देखेंगे कि कुछ हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, एक सेगमेंट ऐसा होता है जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम इजीली जो भी हमने पढ़ा होता है, जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की होती है, वो उन क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जहां पर हमें शायद कुछ चीट कोड्स या कुछ ट्रिक्स अगर हम स्मार्टली अप्लाई करें तो हम सही आंसर तक पहुंचने की हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। आज की इस क्लास में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमारी कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे जो है हमारा स्कोर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। पढ़ाई हम सबने की है, थोड़ा सा जो है एक कैच देखने वाले हैं आज के इस सेशन में, किस तरीके से हम जो है 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। ओके, यू ऑल हैव स्टडीड, यू ऑल हैव पुट इन योर हार्ड वर्क, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यहाँ तक मेहनत करके अपनी पूरी लगन के साथ तैयारी की है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो एग्जामिनेशन है हमें पता है कि सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने रहने वाले हैं, ओके। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो चारों ऑप्शंस की जो राइट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, यस, राइट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 25%। यस, ओके। अब यहां पर अगर हम जो भी हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन आया है, अगर हम इसमें एलिमिनेशन टेक्निक से 2 क्वेश्चंस भी एलिमिनेट कर दे तो ये दोनों क्वेश्चंस की राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? फ्रॉम 25% टू 50%, राइट। तो एक एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं, ओके। 25% एक्यूरेसी होती है सही होने की हमारे किसी भी क्वेश्चन में। हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है, ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएं, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप भी होता है, ओके, और अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका उसको जो मार्क्स है, ओके, वो जरूर मिलते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो फिर आपको उसके क्वेश्चन के कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम आए स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि 3 फेजेस में हम कोई भी अपना हमारा जो ऑनलाइन पेपर होता है हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी पेपर आपके सामने आता है, एक होता है हमारा फर्स्ट रिव्यू पूरे एग्जाम पेपर का, जहां पर हम सिर्फ जो हमें इजी क्वेश्चंस लगते हैं, जिन पे हम 100% श्योर होते हैं, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फेज में हमें सिर्फ अपने इजी क्वेश्चंस जिनके लिए हम 100% श्योर हैं, इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इससे हमें लगता है कि हमने जो है हाफ ऑफ द बैटल तो यहीं पे जीत लिया है, क्योंकि हमारे इतने सारे क्वेश्चंस जो हमें आते हैं वो हमने सही उनका जवाब यहाँ पर मार्क कर दिया है, तो वो हमारा टाइम भी सेव होता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, जिससे जो सेकेंड फेज होता है यहाँ पर जो है आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जिन भी क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए, ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आप 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट करते हो, राइट, एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते हैं, तो फिर हम उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। मार्क फॉर रिव्यू में एक पर्पल कलर का साइन आता है, जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं फिर आप उनको थर्ड फेज में भी जाके एक बार दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं, ओके। सेकेंड फेज में हम आएंगे और हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ओके। वी आर गोइंग टू यूज योर मार्क फॉर रिव्यू, ओके। थर्ड फेज में जैसे जैसे हम आएंगे, ओके, तो जैसे कि हमने एलिमिनेट कर दिया, सेकेंड फेज में जिन भी क्वेश्चंस के लिए हम 70% श्योर हैं, ओके, उनको भी हम अटेम्प्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट फेज में 100% श्योरिटी के साथ हमने अटेम्प्ट किया, अब 70% श्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस तो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जैसे ही हम थर्ड फेज में आते हैं स्टूडेंट, हमें पता है कि अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा शायद हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, ओके। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नंबर 10 क्वेश्चंस का हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नंबर 20 क्वेश्चंस का हो, पर क्या हमें वो क्वेश्चन छोड़ना है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो यहाँ पर हम अपना प्योर जो गेस वर्क है वो कर सकते हैं। अब कुछ चीट कोड्स पर जरूर आएंगे कि किस तरीके से गेस वर्क करते हैं। एक तो होता है हमारे एलिमिनेशन मेथड जिसको हमने अभी देखा। चीट कोड्स की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे स्टूडेंट, जब भी हमारा कोई भी स्टेटमेंट अगर एक्सट्रीम में जा चुका है, ओके, एक्सट्रीम में जा चुका है, तो हम देखेंगे कि एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट्स यूजुअली, ओके, 99% यही चांसेस होते हैं कि वो हमारे गलत होते हैं। ऑलवेज, नेवर, एवरी, ओनली, यस। यूजुअली आप देखोगे पेपर 1 में जो बहुत सारे हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव जरूर होगा, ओके। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि आपने बहुत ऑब्वियस आपको करेक्ट आंसर लग रहा है पर उसमें ऑलवेज है तो आपने वो इनकरेक्ट कर दिया या फिर आपने उसको मार्क नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू द सिनेरियो वेयर इन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कभी भी बहुत ज्यादा हमारे सही नहीं होते हैं, ओके। एक्सट्रीम सिचुएशंस लाइफ में भी बहुत ज्यादा सही नहीं होती है, ओके। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज नॉट क्वाइट अप्रोप्रिएट। असर्शन एंड रीजन के अगर हम क्वेश्चंस पर आए, ओके, थियोरेटिकल पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ असर्शन रीजन में पहले हमें इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स को देखना है और फिर हमें देखना है क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है या नहीं करता। इसकी एक और ट्रिक है कि अगर असर्शन की टोन बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पर पॉजिटिव लगती है, ओके, प्रोग्रेसिव लगती है, और रीजन की जो टोन है वो हमें काफी ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर लगती है या फिर हमें काफी ऐसे रिग्रेसिव लगती है, तो सिंक अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि ये हमारा जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये गलत होगा, ओके। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए और बताऊं, ओके, पेपर 1 की हमने बात की या फिर सभी एग्जामिनेशंस में ये जो है अप्लाई होता है, तो अगर कोई ऐसे राइटर आपको मिल जाए कि जो बिल्कुल ही बहुत ही अननोन है ना ऑप्शंस में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेमिलियर राइटर्स के ही हमारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वहां से भी हम जो है एक एलिमिनेशन मेथड का वहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। और कुछ हमारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो भी हम बहुत बेहतर यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली स्कोर टू आवर मैक्सिमम पोटेंशियल। इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके, ओके, दिस इज नॉट ब्लाइंड गेस, दिस इज स्मार्ट गेस। एजुकेशनल गेस के थ्रू हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई अच्छे से की है, कुछ ये टेक्निक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई। अगर हेल्पफुल लगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, ओके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ जो है उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है विंटर सेल, ओके। जो भी स्टूडेंट्स हमारी तैयारी कर रहे हैं, हमारे सभी यूजीसी नेट जेआरएफ के ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको मिल रहा है 90% तक का ऑफ। इसी के साथ एक्स्ट्रा 50% की वैलिडिटी आपको मिलती है और 500 रुपीज तक का कैशबैक पाने का मौका आपको मिलता है यहाँ पर। NY10 कोड अगर न्यू स्टूडेंट्स यूज करते हैं जो भी फाउंडेशनल बैच लेना चाहते हैं 2026 के लिए, ओके, जून 2026 के लिए, वो NY10 कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो वैलिडिटी एक्सटेंड कराते हैं तो उनको भी 10% ऑफ यहाँ पर मिलता है, यस। तो इस तरीके से जो है आप बिल्कुल जो है विंटर सेल का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एज दे सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे सभी रिकॉर्डेड बैचेस, लाइव बैचेस, हमारी PDF नोट्स, सभी चीज आपके लिए अवेलेबल हैं और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी सभी आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आई हैं। So on that note, I'll take your leave. Thank you so much. Stay tuned, study hard, have a nice day ahead.